हेलो, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हम थोड़ी लगभग 10-12 मिनट का वीडियो था, उसमें मुग़ल वंश की बात कर रहे थे। किसी कारणवश हमको डिस्टर्ब हुआ, उसकी वजह से हमने उसको बंद किया। दूसरा टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आज के टॉपिक का नाम है इतिहास में हम आप लोग देखेंगे, इतिहास की बात करेंगे। और इतिहास में प्राचीन इतिहास की शुरुआत करेंगे। प्राचीन इतिहास, और हर टॉपिक का प्राचीन इतिहास से लेकर मध्यकालीन और आधुनिक तक चलता रहेगा। एक एक टॉपिक सबकी चर्चा करेंगे, कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। आप लोग लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दिया करो। तो आज हम शुरुआत करते हैं प्राचीन इतिहास की। पाषाण काल से शुरुआत करते हैं। कौन सा? पाषाण काल। पाषाण का मतलब होता पत्थर, अर्थात जिस युग में मनुष्य पत्थरों का प्रयोग करता था उसको क्या कहते हैं? पाषाण काल। क्या कहते हैं? पाषाण माने होता पत्थर। जिस युग में मनुष्य पत्थरों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता था उसको कहते हैं पाषाण काल। अब उसी से संबंधित कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे, साथ में बताते भी रहेंगे, जो साथ में शब्द आते रहेंगे। तो पूछा गया कौन सा पाषाण कालों के अंतर्गत, पाषाण काल के अंतर्गत कौन सा काल नहीं आता है? पाषाण काल के अंतर्गत कौन सा काल नहीं आता है? कौन सा काल नहीं आता है? तो पहला ऑप्शन है मध्य पाषाण काल। पहला ऑप्शन क्या है? मध्य पाषाण काल। बी आपका नव पाषाण काल। सी ऑप्शन है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल। और चौथा है पूरा डी ऑप्शन है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। आपका उत्तर क्या होगा? चार में से एक ही सही है। कौन सा सही है? आप लोग अपना उत्तर बताइए। पाषाण काल 3 भागों में बांटा गया था। कौन सा पाषाण काल के अंतर्गत, इनके अगर भाग करें तो कौन सा उसके अंतर्गत नहीं आता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? ताम्र पाषाण काल। कौन सा? ताम्र पाषाण काल। हम आपको बता देते हैं, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो का समय था उसको पूरा पाषाण कहा गया, और उसके बीच में मध्य पाषाण काल, और जो नया है उसको कहते हैं नव पाषाण काल। इसके अंतर्गत ताम्र पाषाण काल नहीं आता। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न की चर्चा हम करेंगे। इसमें क्या करता था? मनुष्य मुख्यतः कृषि और शिकार पर रहता था, मुख्य आश्रित। अगर कृषि तो बाद में शुरू की गई, सबसे पहले शिकार के सहारे रहता था। अगला इसके पूछा गया सही कालानुक्रम। तो आपको पता है, हम आपको अभी बता चुके हैं। तो सबसे पहला बिना किसी मतलब बिना किसी ऑप्शन के हम आपको डायरेक्ट उत्तर बताते हैं। पहले है पूरा पाषाण काल। ये पूछा गया है कि कालों का क्रम। पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। और तीसरा आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। ध्यान रखिए, प्राचीन जो सबसे पहले पत्थरों का प्रयोग होता था उसको पूरा पाषाण कहते थे। इसके मध्य में मध्य पाषाण काल, और नया है नव पाषाण काल। तीनों में ध्यान रखिएगा ना। उसी के अंतर्गत हम आज बात करेंगे। और क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी। बहुत अगला है, भारत में
पाषाणकालीन, पाषाणकालीन शिला चित्रकारी, शिला चित्रकारी कहाँ से प्राप्त हुई है? ध्यान रखिए, कहाँ से प्राप्त हुई है? प्राप्त हुई है, इसका मतलब समझिए, भारत का एक ऐसा स्थल है जहाँ पर पत्थरों अर्थात बड़े बड़े शिलाएं थी, अर्थात पत्थरों के बहुत बड़े बड़े पत्थरों के जो सबसे बड़ा आकार होता है उसको शिला कहते हैं। पत्थरों की बड़ी बड़ी शिलाओं पर चित्र बनाए जाते थे, उसको क्या नाम जाना जाता, कहाँ पर है? तो ऑप्शन पहला है नालंदा, क्या है आपका? पहला है नालंदा, दूसरा है एलिफेंटा, एलिफेंटा, तीसरा है बाघ गुफा, बाघ गुफा, और डी ऑप्शन है आपका भीमबेटका। बताइए, भीमबेटका। इसमें भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ से मिले हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा, आप लोग बताइए। कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आपका पहला ऑप्शन नालंदा, दूसरा एलिफेंटा, तीसरा बाघ गुफा, चौथा। तो आपका उत्तर क्या होगा, आप लोग बताइए। तो आपका उत्तर होगा भीमबेटका। भीमबेटका की चर्चा करेंगे भी हम। भीमबेटका है कहाँ? भीमबेटका अगर पूछा जाए किस राज्य में है, तो आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है भीमबेटका? कहाँ पर है भीमबेटका? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। कहाँ पर? रायसेन जिले में है। इसकी खासियत क्या है? इसमें गुफाओं पर चित्रकारी है, शैल चित्र इसको कहते हैं, शैल चित्र। अगला है, पूछा गया कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? अर्थात कह सकते हैं सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? पंजाब में स्थित है। आपका पहला ऑप्शन है कोट दीजी। पहला ऑप्शन क्या है आपका? कोट दीजी। बी ऑप्शन है बनावली, बनावली। सी ऑप्शन है बालू। सी ऑप्शन कौन सा? बालू। डी ऑप्शन है रोपड़। आप लोग बताइए कहाँ पर है, कौन सा? बताओ। ये आपका उत्तर क्या होगा? बनावली हरियाणा में है, आपको पता है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। रोपड़ आपका कहाँ है? पंजाब में है। रोपड़ की खोज अगर पूछा जाए किसने की थी, कब की थी? रोपड़ की खोज, ये इसके साथ में एक सवाल फ्री है आप लोगों के लिए। रोपड़ की खोज, रोपड़ आपका एक क्षेत्र है सिंधु सभ्यता का। रोपड़ की खोज बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए। रोपड़ की खोज कब और किसने की थी? दोनों आपके सामने है प्रश्न। रोपड़ की खोज किसने और कब की? तो आपका उत्तर होगा किसने, तो इनका उत्तर हो बीबी लाल, बीबी
लाल ने इसकी खोज की थी, रोकड़ की खोज की थी। कब की थी? तो आपका उत्तर होगा 1950 ईस्वी में। कब की थी? 1950 ईस्वी में रोकड़ की खोज किसने की थी? बीबी लाल। अगला है धौलावीरा। अगला प्रश्न है, जो भी प्रश्न नंबर हो, धौलावीरा किस राज्य में पड़ता है? धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तर क्या होगा? पहला ऑप्शन गुजरात, बी ऑप्शन राजस्थान, तीसरा ऑप्शन हरियाणा, चौथा उत्तर प्रदेश। आप लोग बताइए, धौलावीरा किस राज्य में है, अर्थात भारत के किस राज्य में धौलावीरा? तो आपका उत्तर क्या होगा? पहला ऑप्शन गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा हरियाणा, चौथा उत्तर प्रदेश। आपका उत्तर क्या होगा? कहाँ है धौलावीरा? तो धौलावीरा आपका गुजरात में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। और धौलावीरा के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। धौलावीरा का अर्थ पूछा गया पहले नंबर पे। क्या पूछा गया? धौलावीरा का अर्थ क्या है? धौलावीरा का अर्थ है सफेद कुआं। ध्यान रखिएगा, इसका क्या अर्थ है? सफेद कुआं। धौलावीरा का सफेद अर्थ है सफेद कुआं। किस राज्य में है? तो अभी आपको बताया गुजरात राज्य में है। और इसकी जो आयताकार, इसकी जो आकृति है, किस आकृति में बना है? तो ये भी पूछा गया कई बार, आयताकार आकृति में बना है। आयताकार आपको पता है, आयताकार ये होता है जैसे ये। आयताकार का मतलब लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होगी, इधर की इधर और इधर इधर ये बराबर होंगे। ये जरूरी नहीं कि ये और ये बराबर होंगे, लेकिन ये आपस में ये बराबर है। तो ये किस आकार में बना है? आयताकार बना है। अगला पूछा गया, पत्थर की बनी नृत्य करती है पुरुष की मूर्ति। पत्थर की बनी हुई, पत्थर की बनी हुई, ध्यान रखिएगा, किसकी बनी हुई? किस धातु की? धातु ना कहे सीधे, पत्थर की बनी हुई, पत्थर की बनी हुई पुरुष नर्तक की मूर्ति। पुरुष नर्तक की मूर्ति पूछा गया। पत्थर की बनी हुई नृत्य करते हैं पुरुष की मूर्ति नटराज। क्या नाम उनका? नटराज नाम दिया गया है, जो नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं। पूछा गया किस स्थान पर पाई गई है? किस स्थान पर पाई गई है? यानी सिंधु सभ्यता के किस स्थान पर पाई गई है? आप लोग बताइए, किस स्थान पर पाई गई है? तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है लोथल, बी ऑप्शन है रंगपुर, सी है हड़प्पा, डी ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन है आपका, कौन सा ऑप्शन दे दें? मोहनजोदड़ो। चलो देते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो
आप लोग बताइए। पत्थर की बनी पुरुष नर्तक, अर्थात पुरुष की ऐसी एक मूर्ति बनी है जो नृत्य करता हुआ मूर्ति दिखाई पड़ रही है, उसको कहते हैं नटराज की मूर्ति। किस स्थल से मिली है, अर्थात किस स्थान पर भारत की मिली है, किस स्थान से? तो आपका उत्तर क्या होगा? हड़प्पा से। कहाँ पर? हड़प्पा। क्या होगा? हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे? हड़प्पा जो शहर मिला है किस नदी के किनारे? और सबसे पहले खोजा गया, अगर पूछा जाए सबसे पहले खोजा गया नगर हड़प्पा इसलिए, और सिंधु नदी के किनारे कुछ स्थल खोजे गए, सिंधु सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे? हड़प्पा। हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? आप लोग बताइए किस नदी के किनारे? तो आपका उत्तर क्या होगा? रावी नदी। क्या होगा? रावी। अब यहाँ भूगोल से अगर क्वेश्चन पूछ ले, रावी किसकी सहायक नदी है? रावी किसकी सहायक नदी है? बताइए, रावी किसकी सहायक नदी है? सहायक नदी है, बताइए। तो आपका उत्तर होगा सतलज। क्या होगा? सतलज नदी। सतलज नदी की सहायक नदियाँ 5 आपको पता हैं। कौन कौन सी? रावी, सिंधु, चिनाब, झेलम, व्यास, ये 5 नदियाँ हैं इसकी सहायक नदी। अगला प्रश्न है, इनमें से इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? पूछा गया इनमें से, अर्थात इसमें ऑप्शन देने पड़ेंगे। इनमें से कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता का नहीं है? इनमें से कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता का नहीं है? का नहीं है। पहला ऑप्शन मोहनजोदड़ो। पहला ऑप्शन क्या है? मोहनजोदड़ो। बी ऑप्शन है हड़प्पा। सी ऑप्शन है लोथल। और डी ऑप्शन है उरुक। डी ऑप्शन क्या है? उरुक। उरुक का कहीं आपने नाम नहीं सुना होगा। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल सब हैं। आपका उत्तर क्या होगा? ये वाला नहीं है, अर्थात उरुक आपका ये सिंधु सभ्यता का नहीं है, हड़प्पा सभ्यता का नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस स्थान पर? अगला प्रश्न है, इनमें से किस स्थान पर, अर्थात सिंधु सभ्यता के कहें, इनमें से हड़प्पा सभ्यता के, इनमें से किस स्थान पर जलाशयों के साक्ष्य मिले? जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। आपका पहला होगा हड़प्पा, बी ऑप्शन मोहनजोदड़ो,
सी ऑप्शन रोपड़, डी ऑप्शन है धौलावीरा। अभी आपको बता दिया इसका अर्थ सफेद कुआं, ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ क्या होता है? सफेद। धौलावीरा का अर्थ है सफेद कुआं, अर्थात तो कुएं में पानी होता है। तो ध्यान रखिए जलाशयों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा। आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला, सुरकोतदा किस राज्य में है? पुरातात्विक स्थल सुरकोतदा। अगला प्रश्न है पुरातात्विक स्थल सुरकोतदा। किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन आपका है, पहला ऑप्शन राजस्थान, बी आपका ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन आपका बिहार, डी ऑप्शन आपका पंजाब। बताओ आपका उत्तर क्या होगा? सुरकोतदा पुरातात्विक स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा बी, गुजरात में। गुजरात के कच्छ जिले में, गुजरात के कच्छ जिले में ये स्थित है पुरातात्विक स्थल। कहाँ? कौन सा? सुरकोतदा। अब हम कुछ पुरास्थलों की बात करते हैं, आपको डिटेल में बताते जाएंगे। जैसे गुजरात में कौन कौन से स्थित है, हम सबकी चर्चा करेंगे, सब कुछ बताएंगे आपको। गुजरात में आपको पता है सबसे पहले क्या बताया था? लोथल बताया था। लोथल आपका है। धौलावीरा बताया था आपको। गुजरात में कौन कौन से हैं? लोथल है, धौलावीरा है, रंगपुर भी है, यहाँ से चावल की भूसी के साथ मिले हैं, और सुरकोतदा। ये आपके 4 ऐसे क्षेत्र हैं जो कहाँ? गुजरात में स्थित हैं, सिंधु सभ्यता के। इसके बाद आते हैं आलमगीरपुर, अर्थात ये उत्तर प्रदेश में कौन सा है? उत्तर प्रदेश में है। क्या नाम इसका? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर कालीबंगा आपको पता है, तो ये राजस्थान में है। राजस्थान में कौन सा है? कालीबंगा। कालीबंगा का हम अर्थ आपको बताते रहेंगे। कालीबंगा, यहाँ पर चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, ध्यान रखिएगा। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ होता है, तो ये राजस्थान है कालीबंगा। फिर मांडा, यानी जम्मू कश्मीर में अगर पूछे कौन सा मिला है? जम्मू कश्मीर से मिला है एक क्षेत्र जम्मू कश्मीर में, इसका नाम है मांडा। क्या नाम है? मांडा, जम्मू कश्मीर में नाम है। इसके बाद महाराष्ट्र में अगर पूछा जाए, महाराष्ट्र में कौन सा क्षेत्र है सिंधु सभ्यता का? तो इसको कहते हैं कौन सा? दायमाबाद। दायमाबाद महाराष्ट्र में है। और पंजाब की बात करेंगे तो पहले ही बता चुके हैं। पंजाब में कौन सा है? आपका है रोपड़।
रोपड़, ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने टॉपिक हम बता चुके हैं इसमें जितने हमने बताए, गुजरात में लोथल है, धौलावीरा है, रंगपुर सुरकोतला है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो आलमगीरपुर है। राजस्थान में कालीबंगा, कालीबंगा का मतलब है से कांच की चूड़ियाँ मिली हैं, जिसका अर्थ ही कालीबंगा का अर्थ ही होता है काले रंग की चूड़ियाँ। जम्मू कश्मीर से मंडा नामक स्थान मिला है, और महाराष्ट्र में दायमाबाद, और पंजाब में रोपड़। अगर पूछा जाए रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिए अगला प्रश्न है, रोपड़ किस नदी के किनारे। रोपड़, रोपड़ किस नदी के किनारे, रोपड़ किस नदी के किनारे। रोपड़ किस नदी के किनारे है, आपको पता है, अभी बता चुके हैं, पंजाब में है। पंजाब में सतलज की 5 सहायक नदियां हैं, तो ये सतलज नदी, ध्यान रखिएगा, कौन सी, सतलज नदी के किनारे है, कौन सा, रोपड़ आपका सतलज नदी के किनारे है, आपका पता है। तो आज हम ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे, और हमारे छोटे छोटे वीडियो लगभग 20-25 मिनट के, आधे घंटे के आते हैं, जिससे आप लोग ज़्यादा बोर भी ना हो और हमारे वीडियो को पसंद भी करें। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। सब्सक्राइब की संख्या कम हो रही है, तो आप लोग हमारा सहयोग करें। आप लोगों के सहयोग में हम हमेशा खड़े रहेंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें जितने जान पहचान वाले हैं। और इसी के साथ हम अपना आज का क्लास यहीं पर बंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।